मतलब इशिता पे किसी ने अटैक कर दिया है। रुक जाओ, ये मेरा ड्राइवर है। तुम दोनों समझ गए ना क्या करना है। बस एक बात का ध्यान रहे, हमारा टारगेट सिर्फ इशिता है। चलो जाओ यहां से। इशिता, आर यू ओके? सब ठीक है ना? गार्ड्स, पूरे बंगले को घेर लो, कोई बाहर नहीं जाएगा। अंकल, अंकल, इसने लिटरली इशिता की जान बचाई है। अगर ये नहीं होता तो पता नहीं आज क्या हो जाता। थैंक यू यंग मैन। वैसे तुम हो कौन? विक्रम, मैं एक बाउंसर हूँ। मिस्टर शर्मा, आजकल के जमाने में इतने हिम्मत वाले लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं। विक्रम, मैं चाहता हूं कि तुम इशिता के पर्सनल बॉडीगार्ड बनो। सर, बिना किसी बैकग्राउंड चेक के आपका किसी को भी इशिता का बॉडीगार्ड रखना ठीक नहीं है। करेक्ट पापा, ये भी तो हो सकता है ना कि हमारे करीब आने के लिए संजान आदमी ने अटैक प्लान करवाया हो। बेशक हो सकता है, और वैसे भी मैं किसी का पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं बनता। हेड ऑफ सिक्योरिटी, सैलरी 1 लाख रुपीस पर मंथ, नेगोशिएबल, और हमारे घर में फ्री अकोमोडेशन। ओके सर, कब से ज्वाइन करना? गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। करते हैं ना, सिट सिट सिट, हैव समथिंग फर्स्ट। बैठो बैठो बैठो। पापा देखिए, मैं नहीं चाहती कि हर रोज कोई मुझे फॉलो करे। मुझे ऐसा ना फील होता रहे कि हर वक्त मैं किसी खतरे में हूँ। पापा, मैं कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहती, प्लीज। इशिता, बेटा मेरे बिजनेस में बहुत सारे राइवल्स हैं, और कल के अटैक के बाद तो मैं तुम्हारे साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। पर पापा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विक्रम। मॉर्निंग। इशिता, आज से हर वक्त 24/7 विक्रम तुम्हारे साथ रहेगा, घर पे भी और बाहर भी। ओके? नो पर, एंड दैट्स फाइनल। नो आर्गुमेंट्स, बी अ गुड गर्ल। इशिता को अपना बनाना है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? इशिता मैम, मैं वॉशरूम ढूंढ रहा था तो इधर आया। क्यों? ये सब मैम वैम मत बोला करो मुझे, बुढ़ी नहीं हूँ मैं। जी। जी, जी इज बेटर। ओके इशिता जी। तानिया। हाँ यार, तेरा बॉडीगार्ड एकदम हीरो लग रहा है। क्या मस्त बॉडी है, बॉडी है। सुन, अगर इतना ही मस्त लगा ना वो तुझे, तो तू ही रख ले उसे। माय प्लेजर।
भेज देना उसे मेरे घर। पागल हो गई लड़की। शर्मा जी क्या है, कितनी कम दवाइयाँ? आपको पता है ना इस साल हमारी कंपनी 10,000 बच्चों के लिए एंटीवायरल इन्फेक्शन और इम्यूनिटी बूस्टर्स मेडिसिन दे रहा है। प्लीज अपना जल्दी सप्लाई भिजवाइए। फ्री में देने के लिए मुझे लगता है कि बहुत है। देखिए आपको लगता होगा कि ये फ्री मेडिसिन है, पर मुझे लगता है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी चलिए। शर्मा जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मैडम जो भी बोले तो कोई किंतु परंतु नहीं। ओके, नया कंसाइनमेंट आया, जाके चेक कीजिए। जी जाइए। तुम्हें पता है जैसे जैसे शादी की डेट नजदीक आ रही है ना, मैं उतना एक्साइटेड होता जा रहा हूँ यार। You know what? I really feel safe around you. मुझे बस तुम्हारा प्यार और भरोसा चाहिए। तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। I know. क्या हुआ, तुम इतनी टेंस क्यों दिख रही हो? वो पापा ने एक बॉडीगार्ड मेरे सिर पे बिठा रखा है, देखो ना अभी भी इसी तरफ देख रहे हैं। यार प्रतीक, मुझे कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। तुम्हारा बॉडीगार्ड तो मैं हूं ना। I love you प्रतीक। I love you, Ishu. One second. हेलो, हाँ मैं आता हूँ। मुझे लगता है तुम आज स्पेशली मेरे लिए तैयार हुई हो। हाँ जी बिल्कुल प्रतीक जी। प्रतीक जी, ओह माय गॉश, आई एम डेड। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इशिता जी, मुझे ऑर्डर्स मिले कि मैं आपको कहीं भी अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? ये मेरा घर है, यहाँ मेरे लोग हैं और ये मेरी लाइफ है। मेरी लाइफ में ना दखलंदाजी मत करो तुम। कभी कभी अपनी जगह पर अपने ही लोग सबसे ज्यादा धोखा देते हैं। बॉडीगार्ड हो या डिटेक्टिव, चल निकल। मैंने कहा निकल यहां से। निकालो इसको यहां से। इशिता, 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 तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? ये सब क्या है प्रतीक, बताओ। इशिता, वो मैं तुम्हें बताने वाला था। इशिता, इशिता की शादी नहीं हो सकती। विक्रम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा फोन तुम्हारे हाथ में क्यों है? सर, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। फेस टू फेस बोल नहीं पा रहा था, इसलिए सोचा कि लेटर आपके फोन के नीचे छोड़ दूं। क्या नहीं बोल पा रहे थे? कौन सा लेटर? क्या है इसमें? मेरा रेजिग्नेशन।
रेजिग्नेशन? पर क्यों? सर मुझे ऐसा लगता है कि इशिता जी को मेरा उनके आसपास रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। बस इतनी सी बात। विक्रम, इशिता को ना शुरू से किसी पे ट्रस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, बचपन से ऐसी है, इसीलिए वो नए लोगों के साथ थोड़ा सा वियर्ड बिहेव करती है। बट यू डोंट वरी, ये सब कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। ओके? सर बात ट्रस्ट की नहीं है, मुझे उनको ऐसे अनकंफर्टेबल देखना अच्छा नहीं लगता। इस वक्त बात इशिता के कंफर्ट की नहीं है, उसकी सेफ्टी की है। और खास तौर पे ये प्रतीक वाले इंसिडेंट के बाद ना इशिता बहुत अनस्टेबल हो गई है, रादर फ्रस्ट्रेट हो गई है। इस वक्त में तुम्हें उसका खास ख्याल रखना होगा। सर जी मैं लीव लाऊं। ये क्या कर रही थी आप? मरना चाहती क्या? अभी बालकनी से नीचे गिर जाती तो? मरना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर गिर भी जाती तो ऐसे तन्हा अकेले जीने से तो बेहतर ही होता। बचपन में माँ छोड़कर चली गई और अब प्रतीक ने भी धोखा दे दिया। बिल्कुल अकेली हो गई हूँ अब मैं। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो बस एक बॉडीगार्ड हो ना। फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। और आप अकेली नहीं, आपके साथ आपके पापा हैं, आपके साथ मैं हूं। गुड मॉर्निंग तान्या। यार मुझे तो तेरा बॉडीगार्ड ना बॉडीगार्ड के सलमान खान जैसा लगता है यार। तुझे कैसा लगता है? शट अप तान्या। आई डोंट नो उसका क्या इफेक्ट है मेरे ऊपर। मैं जानती हूँ दैट ही इज डेंजरस फॉर मी। पता नहीं क्यों मैं उसी की तरफ खींची चली जाती हूँ। हट जा मेरे रास्ते से। इशिता से मिलने आया हूँ और तू जानता मैं कौन हूँ? इशिता का होने वाला फियांसे हूँ मैं। हो नहीं थे। जिस तरीके से तू ब्लश कर रही है ना, लगता नहीं है वो सिर्फ तेरा बॉडीगार्ड है। और तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं इशिता का बॉडीगार्ड हूँ। तो अब जहाँ से आए वहीं वापस चले जाओ। जा। मुझे बताओ क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। प्लीज। तुझे तो मैं देख लूंगा। यहीं खड़ा हूँ, देख ले। वेट एंड वॉच। नाम विक्रम, हाइट 6 फुट, कद काठी ब्रॉड। बाप भाई सबकी कुंडली निकाल डालो। सतीश सर, इस कंसाइनमेंट की वैल्यू हमारे परफॉर्मेंस से कुछ ज्यादा नहीं है? यू आर राइट सर, बट सर प्रतीक सर ने इसे अप्रूव किया है। प्रतीक ने? जी। पता नहीं क्या कर रहे हैं प्रतीक। चलो एनीवेज, मेरी एक मीटिंग है। I have to leave. You guys carry on. जी सर। शक तो नहीं हुआ? पर सर कभी न कभी पकड़े जाएंगे।
सारा का सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। उस विक्रम की कुंडली निकालने के लिए बोला था, क्या हुआ? जी पोर्टफोलियो क्या दिखा रहे हो? सर, बहुत ज्यादा क्लीन है। पहले प्रोफेशनल रेसलर, फिर बाउंसर और उसके बाद बॉडीगार्ड। बट सर, मुझे उसकी आइडेंटिटी पर शक है। मुझे अपने साथ डील करने का मौका देकर आपने बहुत अच्छा किया इशिता जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये डील नॉर्मल डील से कुछ ज्यादा ही स्मूथ चल रही? जैसे कि हम और आप आज रात देखिए, मैं यहाँ बिजनेस की बातें करने आई हूँ, ये सब बातें करने नहीं। इन्हीं सब बातों से तो बिजनेस आगे बढ़ता है। विक्रम नहीं। विक्रम, तुम ठीक हो ना? आप मेरी फिक्र मत करिए इशिता जी, मैं ठीक हूँ। तुम मुझे सिर्फ इशिता का वही सही लगता है। ओके इशिता। इशिता को अब तक शक नहीं हुआ है। क्या कहा तुमने? विक्रम, तुम मेरे अगेंस्ट कोई साजिश कर रहे हो? देखो, अब झूठ मत बोलना। मैंने अपने कानों से सुना, तुम मेरे बारे में कह रहे थे कि मुझे अभी तक कोई शक नहीं हुआ। किस बात का शक? बताओ मुझे, बोलो। इशिता, यही कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। आई लव यू इशिता। प्रतीक आया था मेरे पास। आई डोंट नो, बट मुझे वो जेन्युइन साउंड कर रहा था। पापा, प्रतीक ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है और मैं उसके लिए उसे जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकती। बेटा देखो, तुम उसे इतने लंबे अरसे से जानती हो, तुम लोग बचपन के दोस्त हो, तो एक छोटी सी गलती के लिए किसी ऐसे इंसान को अपने से हमेशा के लिए दूर कर देना, आई डोंट नो ये कितना सही होगा। मैं भी उसे अपने बिजनेस में अपना वारिस मानता था। नहीं पापा, अब से प्रतीक सिर्फ हमारा बिजनेस पार्टनर है और उसके अलावा मेरा उसके साथ और कोई रिलेशन नहीं है।
तुम्हें क्या लगा कि कहीं मैं वापस बालकनी से फिसल तो नहीं जाऊंगी? वैसे फिसल तो मैं रही हूँ, पता नहीं, मेरा अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो। ऐसा कैसे हो गया? इसे अचानक सब कुछ बदल कैसे गया? पर जो भी हो रहा है ना, जैसे भी हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शादी के पहले ये गलत है। ये गलत है, मैं ये नहीं कर सकता। इशिता का प्यार जीतो। ये तुम फाइल चुरा रहे हो? सच सच बताओ तुम कौन हो और किसके कहने पर ये सब कर रहे हो? जल्दी बताओ, वरना मैं अरुण सर को कॉल करके सब बता दूंगा। जल्दी बोलो। सवाल बहुत करते हो ना तुम। ये है तुम्हारे सारे सवालों का जवाब। नहीं। प्रतीक, हमने अभी तक पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर, अगर हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो ये बात पुलिस तक सीमित नहीं रहेगी। तरह तरह की बातें होंगी कंपनी के बारे में, अफवाहें उड़ेंगी, जो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है सर। इसलिए इस मामले को हमें खुद ही हैंडल करना होगा। ओके, चलो लेट्स वॉच सीसीटीवी फुटेज। एक मिनट, वो तो मेरे फोन में ही है। गुड मॉर्निंग विक्रम। विक्रम, तुम भी आओ ना, बैठ जाओ, खाना खा लो। देखो, तुम मेरा ध्यान रखने के साथ साथ ना अपने डाइट का भी ध्यान रख सकते हो। देखो, तुम एक हाथ से मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो और दूसरे हाथ से खा भी सकते हो।
प्लीज मेरे लिए खा लो। आप बैठिए, मैं खा लूंगा। विक्रम, वैसे तुम कहाँ से आए हो और बॉडीगार्ड होने से पहले क्या करते थे? मैं पहले एक रेसलर था, फिर एक बाउंसर बना और अब एक बॉडीगार्ड। इशिता, कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगी, घर पे रहना। ऑफिस का सारा काम मैं खुद देख लूंगा। पापा आप ये क्या बोल रहे हो? मैं ऑफिस क्यों नहीं जा सकती? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, सतीश को ऑफिस में किसी ने गोली मार दी है। क्या? किसने? सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं मिला और सारे सर्वेलेंस सिस्टम्स भी हैक हो चुके हैं। इन हालात में मैं तुम्हारे साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ओके? और विक्रम सर, अब तुम्हारा काम और भी बढ़ जाता है। हर वक्त, हर लम्हा, हर पल तुम्हें इशिता के साथ रहना होगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ। ओके? पापा देखिए, मैं आपकी सारी बात मानूंगी, मैं घर से ही काम करूंगी, पर आप भी सारा बिजनेस घर से ही संभालना। प्लीज ऑफिस मत जाना, ओके? जब तक ये किलर पकड़ा नहीं जाता। ओके। फिनिश योर ब्रेकफास्ट। ओके, बाय बाय। अंकल, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, इशिता और विक्रम के बीच में कुछ चल रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं सच कह रहा हूँ। प्रतीक, शट अप। इशिता मेरी बेटी है एंड आई नो हर प्रीटी वेल। उस पर उंगली उठाने से पहले तुम अपने आप को देखो। मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। क्या पता आपको? आपको क्या लगता है मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इशिता ने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया? आप इशिता की शादी किसी के साथ भी करवा दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक बॉडीगार्ड इतना डाउनग्रेड कैसे जा सकते हैं अंकल? आप मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। क्या क्या अभी आपको भरोसा नहीं है मुझ पे? ठीक है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। आइए अंकल, देखिए। देखा अंकल? बस, अब इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। मैं विक्रम को वेयर हाउस में ट्रांसफर कर दूंगा। वेयर हाउस? आप उसे निकाल क्यों नहीं देते? प्रतीक, मैं उसे नहीं निकाल सकता। उसने इशिता की जान बचाई है। ओके। वेयर हाउस ट्रांसफर हो जाओ। अब प्लीज वहां पीछे जाके खड़ी होंगी। अरे, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, अपने शादी का जोड़ा देख रही हूँ, कैसा लग रहा है? बहुत प्यारी लग रही हो, पर तुम्हें अभी दवाई लेने की जरूरत है। तबीयत ठीक नहीं है ना तुम्हारी? लो लो लो, जल्दी दवाई लो। बहुत महंगी दवाई लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। क्यों लाए इतनी महंगी दवाई? मैं ठीक हूँ। अरे तभी तो तुम ठीक होगी ना, जल्दी से लो लो लो। बॉडी बिल्डर,
आज नहीं रोकोगे, इशिता के आसपास नहीं, यही तुम्हारी असली जगह है। हेलो। विक्रम, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं काम कर रहा था। सुनो, परसों मेरा बर्थडे है और पापा ने एक छोटी सी बर्थडे पार्टी रखी है। तुम्हारा मन करे तो आ जाना। क्या हुआ इशिता, बहुत गुस्से में लग रही हो तुम। गुस्से में लग नहीं रही हो, गुस्से में हूँ। तुम मुझे ऐसे बिना बताए कैसे चले गए? विक्रम, एक बार बोल तो दिया होता, मैं पापा से बात करके तुम्हें रोक लेती। इसीलिए तो नहीं बताया। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी फीलिंग्स के बारे में किसी को पता चले और कोई तुम्हें इस चीज के लिए जज करे। विक्रम, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे लोगों के जजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है, तुम्हारे ना होने से फर्क पड़ता है। सर, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा इंतजाम हो गया। इशिता मेरे इस बर्थडे सरप्राइज को कभी नहीं भूल पाएगी। तानिया, मैं शादी कर रही हूँ। यार तू तो बड़े खुले विचार वाली निकली। तूने प्रतीक को माफ कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं प्रतीक से नहीं, मैं विक्रम से शादी कर रही हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू पागल तो नहीं हो गई? विक्रम ना बिल्कुल सही कहता है कि तुम सब लोग बहुत ही ज्यादा जजमेंटल हो। तानिया, क्या हो गया? अगर विक्रम का फाइनेंशियल स्टेटस हमारे बराबर नहीं है तो तू भूल गई क्या? उसने अपनी बिना जान की परवाह किए मेरी जान बचाई है। उसने मुझे प्रतीक के झूठे प्यार के बारे में बताया। अरे यार, ये सब उसने तेरे करीब आने के लिए किया है। जैसे तुझे पहले लगता था वैसे ही हुआ। What's wrong with you यार? विक्रम मेरे करीब नहीं आया, मैं उसके करीब गई हूँ। और जितनी बार भी मैं उसके करीब जाने की कोशिश की है ना, उससे हमेशा मुझे दूर ही हटाया है। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों। तुम लोगों के ये जजमेंटल रवैये की वजह से। इशिता, यार मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाह रही हूँ कि तू बहुत जल्दी कर रही है यार। अरे पहले विक्रम को अच्छे से जान ले, समझ ले, उसके बाद तू करना। तानिया, मैं प्रतीक को बचपन से जानती थी ना, लेकिन क्या मैं उसे समझ पाई? विक्रम के प्यार को मैंने समझ लिया है। और देख, जितना जानना जरूरी है ना, मैं विक्रम के बारे में उतना जानती हूँ। उसने अपने पास्ट के बारे में भी मुझे बताया है सब कुछ। वो पहले दिल्ली में एक अखाड़े में कुश्ती करता था, फिर वो बाउंसर बना और अब वो मेरा बॉडीगार्ड है। कुछ तो गड़बड़ है। ये आदमी इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? अगर ये मर गया था तो इशिता के साथ कौन है? विक्रम, विक्रम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो वेयर हाउस में होना चाहिए था। पापा, विक्रम को मैंने यहाँ बुलाया है। विक्रम, आज से तुम इशिता के साथ रहोगे 24 घंटे। सर। और रितु, तुम कल से फैक्ट्री ज्वाइन करो, राइट? अच्छा। ये साला विक्रम गले में मछली के कांटे की तरह फंस गया है। सर, इस कांटे को परमानेंटली निकाल दो। इस विक्रम का मैं ऐसा गला दबाऊंगा कि सांस लेने को तड़पेगा। लेकिन अभी मुझे किसी और चीज पे फोकस करना है। तुम जाओ यहाँ से। सर, आप मुझे बता नहीं रहे कि आपकी प्लानिंग क्या है। वक्त आने पे तुम्हें सब पता चल जाएगा। आउट आउट।
विक्रम, इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम एक अच्छे बॉडीगार्ड हो, बट डोंट फॉरगेट यू आर जस्ट अ बॉडीगार्ड। इशिता के साथ ज्यादा घुलने मिलने की और उसके साथ दोस्ती बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? आउट। सर, तानिया जी, यहाँ क्या कर रही हैं आप? मैं तो बस ये देखने आई थी कि हमारी इशिता जी के स्पेशल बॉडीगार्ड के रहने का इंतजाम सही से है कि नहीं। देख लिया सब कुछ? बहुत बढ़िया, बहुत कंफर्टेबल। गुड गुड, वेरी गुड। सुनिए, आपका फोन। ये जिप लग क्यों नहीं रहा? थैंक यू। इशिता, मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी क्लिक कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। अरे, मेरे फोन का तो कैमरा ही खराब हो रखा है। क्या हम तुम्हारे फोन से क्लिक कर लें? विक्रम तुम भी ना, ये कोई पूछने वाली बात है? ये लो। हाँ, ये सारी फोटोज मुझे सेंड कर देना। तुम्हारे हाथ में फोन है, खुद ही कर लो। ओके। काफी अच्छी हैं ये फोटोज। थैंक यू। वेलकम। हाँ तानिया बोल। You should listen to me very carefully. ये विक्रम बहरूपिया है। उसने तुम्हें जो भी अपने पास्ट के बारे में बताया ना, सब झूठ था। वो विक्रम जो रेसलर था वो मर चुका है 1 साल पहले। और सुन, उसके अलमीरा में ना एक डायरी है। मुझे लगता है उसमें कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा तुझे। इशिता मैम ने इस समय मुझे वेयर हाउस में क्यों बुलाया? बुलाया तो 11 बजे ही था। डर लग रहा है शर्मा मरते हुए। अब तुम भी उन्हीं 30% लोगों में से होगे जिसमें मेरी प्रिया थी। तुमने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे ना, पर कभी तुमने मुड़कर देखा ही नहीं कि वो किसे मार रहे थे। मुझे माफ कर दो, मैं तो एक एम्प्लॉय हूँ, ऑर्डर तो ऊपर से आते हैं। डोंट वरी, अब वो तुम्हारे ऊपर वाले भी बहुत जल्द तुम्हारे पीछे पीछे ऊपर ही आने वाले हैं। अब देखना तुम एकदम ठीक। प्रिया, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? मुझे सांस नहीं आ रही। सांस मैंने नहीं कहता। कुछ नहीं हुआ। पापा, पापा, प्रिया, प्रिया, कुछ नहीं होगा। एक प्रिया, 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 प्रिया। कैसा लग रहा है शर्मा? इतने सारे लोगों को, मेरी प्रिया की, इन सबकी जान भी तुमने ऐसे ही ली थी ना? उन सबकी सांसें भी ऐसे ही छीनी थी तुमने,
आज तुम्हारी सांसें भी मैं ऐसे ही छीन लूंगा। ऐसे ही मारा था तुमने मेरी प्रिया को। कभी शौक था मोहब्बत का, अब आदत सी है तू। हर खामोशी में भी तेरा नाम बोलता हूं मैं। विक्रम मुझसे इतना प्यार करता है। जल्द ही पता चल जाएगा कितना प्यार करता है। विक्रम, तुम यहाँ? इशिता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। विक्रम, तुम्हें मुझसे बात करने के लिए सोचना पड़ रहा है। वेरी बैड। बोलिए जनाब, क्या बात है? मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें नहीं बताने चाहिए। विक्रम, अब ये क्या बात हुई? बोलो भी। विक्रम, ये सब क्या है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एक्चुअली इशिता, मैं तुम्हारे और तानिया की दोस्ती में दरार नहीं डालना चाहता था, इसलिए। दरार तो अब आ चुकी है। तानिया मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर ऐसा कैसे कर सकती है? हेलो ईशु। तानिया, दोबारा मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। दोबारा अगर तुम्हारी शक्ल भी दिख गई ना, मुझे मार डालूंगी मैं तुम्हें। क्या ईशु? लेकिन Shut up! I'm sorry. विक्रम, थैंक यू। थैंक गॉड कि तुम प्रतीक जैसे नहीं हो। अरे 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 आराम से। पापा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा बोलो। वो मुझे आपसे ये कहना है कि मैं विक्रम से शादी करना चाहती हूँ। विक्रम से शादी? इशिता, are you even listening to what you're saying? यस पापा, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं विक्रम के प्यार में कैसे पड़ गई। पर पापा, I really feel very happy and safe around him. अच्छा, पर एक बॉडीगार्ड, I mean, लोग क्या कहेंगे? पापा, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? आपकी बेटी की खुशी या लोग क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स मेरी बेटी की खुशी मेरे लिए सबसे प्यारी है। बट बेटा, एक बात जरूर कहूंगा, जो भी करना बहुत सोच समझ के करना। ओके? ओके पापा, डन। एंड पापा, मैंने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया है। क्या लिख रहे हो? अच्छा, मेरे बारे में शायरी लिख रहे हो? दिखाओ ना। अरे एक सेकेंड। शायरी को सुनने का असली मजा तो उसकी आखिरी पंक्ति लिखे जाने के बाद ही है ना, पंच लाइन। अच्छा। अच्छा विक्रम, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। Will you marry me? Yes. क्या चल रहा है प्रतीक? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि शर्मा का भी मर्डर हो गया? I mean, what were you waiting for? बहुत हो गया प्रतीक। कंपनी की रेपुटेशन का जो होगा सो होगा, बाद में देखेंगे। अब आई नीड टू कॉल द कॉप्स। ठीक है अंकल, आपको पुलिस को फोन करना है, करिए, पर इतना ध्यान रखिए, पुलिस करने से कंपनी को नहीं, इशिता को प्रॉब्लम होगी। What nonsense?
पुलिस के आने से इशिता को प्रॉब्लम क्यों होगी? क्योंकि शर्मा की लास्ट मीटिंग इशिता के साथ थी और इशिता ने शर्मा को वेयर हाउस बुलाया था रात को 11 बजे मीटिंग करने के लिए। इशिता? ये देखिए। इशिता, इशिता, हाँ पापा बोलिए। तुमने शर्मा को बुलाया था मिलने के लिए? क्या? नहीं पापा, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? और आप ठीक तो हो ना? आप टेंशन में क्यों लग रहे हो? शर्मा का मर्डर हो गया है क्या? और हमने पुलिस को ये नहीं बताया है कि तुमने उसे मिलने के लिए बुलाया था। What nonsense! ये सब तुम क्या बोल रहे हो? मैंने शर्मा जी को किसी भी मीटिंग के लिए नहीं बुलाया था। तो फिर ये मैसेज किसने भेजा? ये सारी फोटोज मुझे सेंड कर देना। तुम्हारे हाथ में फोन है, खुद ही कर लो। ओके। दिया था। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। और उस विक्रम पे नजर रखना। हो सकता है वो तुम्हें बचाने के लिए नहीं, फंसाने के लिए है। मैं आज भी तुम्हारा वेल विशर हूं एंड ऑलवेज विल बी। सी यू। प्रतीक रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए अंकल। इशिता, विल यू प्लीज एक्सक्यूज अस? ओके। मैंने विक्रम के बारे में जैसा सोचा था, ये तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। अगर हमें विक्रम के बारे में सच पता लगाना है ना, तो तू मोहन दुबे से जाके मिल। उसे उसके पास्ट के बारे में सब पता है। लेकिन तानिया, ये मोहन दुबे, ये हमें कहाँ मिलेंगे? मैं एड्रेस भेज दूंगी। और हाँ सुन, विक्रम के सामने ना अभी एकदम नॉर्मल बिहेव करना। अगर एक भी हिंट मिला ना उसे, तो वो सब समझ जाएगा। बहुत चालाक है वो। ओके, देख, यू डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी, ठीक है? पर प्लीज तू मेरे साथ रहना। चल बाय। एक्सक्यूज मी अंकल, सुनिए ना। सो सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब कर दिया। वो आप बता पाएंगे क्या कि मोहन दुबे जी कहाँ मिलेंगे? हाँ जी, मोहन दुबे मैं ही हूँ। बोलिए, क्या काम है? अच्छा, आप ही है। आप इन्हें देखिए ना, आप इस आदमी को पहचानते हैं क्या?
अरे ये तो केतन है, मेरी बेटी प्रिया की इससे शादी होने वाली थी। आपकी बेटी की इससे शादी होने वाली थी मतलब? क्या इस आदमी ने आपकी बेटी को धोखा दिया? नहीं नहीं, ये तो मेरी बेटी से बहुत प्यार करता था। दरअसल शादी से कुछ दिन पहले मेरी बेटी को बुखार आ गया और प्रिया ने जब दवा ली तो उससे उसको फायदा होने के बजाय बल्कि और बीमार हो गई और कुछ दिन बाद ही उसकी डेथ हो गई। बाद में पता चला कि प्रिया की डेथ बुखार की वजह से नहीं बल्कि नकली दवाओं की वजह से हुई थी। केतन को जब पता चला तो वो नकली दवा वालों से बिना सोचे समझे बदला लेने के लिए चला गया और उन लोगों ने भी केतन को मार दिया। अंकल, केतन मतलब यही ना, विक्रम ना? हाँ, केतन यानी कि विक्रम। केतन मर गया मतलब विक्रम भी मर गया। तो ये बहरूपिया विक्रम कौन है? केतन बेटा, तुम जिंदा हो? सर, मर गया ये। इसका मतलब तुम ही केतन हो? हाँ, मैं केतन हूँ। बेटा, तुम वापस क्यों नहीं आए? वापस आने जैसा कुछ बचा ही नहीं था। अगर कुछ बचा था मेरे पास तो वो था सिर्फ बदला, और बदले के लिए ना बहुत सारी तैयारी की जरूरत थी। तो इसका मतलब मेरा प्यार भी झूठ था, एक बदला था? नहीं, पहले एक मिशन था, फिर तुम मेरा मिशन बन गई। और मेरा प्यार झूठा नहीं था। तुम अरुण आनंद की बेटी हो और मुझे अरुण आनंद से बदला लेना था। क्या? पापा से बदला? क्यों? पापा ने क्या किया है? तुम्हारे पापा ने एक फॉर्मूला बनाया था, 70% असली दवाइयां, 30% नकली दवाइयां, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान बच गई पर कुछ लोगों की जान चली गई। और उन कुछ लोगों में मेरी प्रिया थी, मेरा सब कुछ, मेरी होने वाली बीवी। और इशिता, तुम्हें पता है कि कोई फॉर्मूला नहीं था, ये बस एक गैम्बल था। 70% सक्सेस रेशियो और 30% फेलियर। और उस 30% में नकली दवाइयां खाकर लोग मर रहे हैं, जिसमें मेरी प्रिया थी जो नकली दवाई खाकर मर गई। और इस जहर तुम्हारे पापा के नाम से बिक रहा मार्केट के अंदर, पता तुम्हें? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सच है। अरुण आनंद जैसे आदमी पैसा बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बेगुनाह मरे या कोई और मरे, समझी तुम? तुम झूठ बोल रहे हो। जाओ जाकर अपने पापा से पूछो या नहीं, इससे पहले कि मैं उन्हें मार दूं। विक्रम! पापा! पापा! पापा, क्या हो गया आपको? पापा! उठो, पापा प्लीज उठो, पापा उठो ना, पापा, पापा! विक्रम, तुमने मेरे पापा को मार दिया, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, तुमने अपना वादा तोड़ दिया विक्रम। तुमने मेरे पापा को मारने के लिए मेरा यूज किया और मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
जैसे मेरे पापा को तुमने मारा, ठीक वैसे ही मैं तुम्हें मारूंगी। मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा इशिता। और अगर तुम्हें अब भी लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुम मुझे गोली मार सकती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं इशिता, और वो प्यार तुम मेरी आंखों में खुद देख सकती हो। इशिता, मैं बताता हूं तुम्हें, ये प्यार नहीं करता है, सिर्फ साजिश करता है। प्यार तो मैंने किया है तुम्हारे साथ, किसका फायदा उठाया है इसने। हम दोनों के बीच में आकर तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी फीलिंग्स सबके साथ खेला है इसने। हमारे प्यार को, हमारी दोस्ती को एकदम खत्म कर दिया इसने। क्या हो गया इशिता तुम्हें, क्या हो गया है? मेरी एक छोटी सी गलती नजर आ गई, इसका झूठ, इसका फरेब नजर नहीं आया तुम्हें। इशिता, मार दो इसे, शूट हिम। ये प्यार का झूठा खेल नहीं खेलता, ये एक मर्डर भी है, मैंने पता लगाया है। सतीश और शर्मा को भी इसी ने मारा है, यहाँ तक कि तुम्हारे पापा को भी इसी ने मारा है। शूट हिम। क्या हो गया तुम्हें? मारो इसे, शूट हिम। क्या हुआ? मारो इसे। पापा के मौत के बारे में तुम्हें कैसे पता? प्रतीक, तुमने मेरे पापा को क्यों मारा? पैसों के लिए बेबी, पैसों के लिए। पैसों के लिए मैं अपने बाप को मार सकता हूँ तो तुम्हारा बाप को सिर्फ बड़ी बात है। मैं गया था उनके पास आज तक की सबसे बड़ी डील लेकर, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तुम मेरी पीठ पीछे नकली दिमाग का धंधा कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मासूम लोगों की जिंदगियों से खेलते हो। याद रखना, मैं और मेरी कंपनी तुम्हारे साथ नहीं है। तुम भी बंद करो ये सब। जंगल बदलते रहते हैं, अगर पुराने शेर को ये सब पसंद नहीं है ना तो उसे चुपचाप पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि जवान शेर के मुंह में अब खून लग चुका है। समझा? अब वो इस नकली दवाइयों के काम को करना नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। अब मैं तुम दोनों को भी मार दूंगा, उसके बाद मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता मुझे।